और ऐसा कहकर के जहां ऋषियों ने तिबारा हाथ जोड़ा तो उन्होंने गदा उठा लिया मारने के लिए। जो ही मारने के लिए गदा उठाया तो अतिकर रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन थे। यद्यपि संत का स्वभाव मतलब होता है शांत, लेकिन अब बार बार घिसोगे तो चंदन से भी तो आग निकलने लगती है। जब तीसरी बार उन्होंने सनकादिक ऋषियों को मारने के लिए ही गदा उठा लिया तो उन्हें क्रोध आ गया। तुरंत कमंडल का जल ऐसे हाथ में लिया और लेकर कहा, हमारे 3 बार समझाने पर तुम्हारी समझ में नहीं आया, हम श्राप देते हैं कि 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। अब सब समझ में आ गया, चरणों में लिपट पड़े, महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा करो। लेकिन अब तो हो गया। वो बेचारे चरणों में लिपट करके रोने लगे, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। इतने में भगवान नारायण आ गए और कहने लगे, महात्माओं आपको इतनी जल्दी क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा आदमी गुस्सा में हो तो उपदेश नहीं अच्छे लगते, और फिर महात्माओं का काम है उपदेश करना, सुनना थोड़ी काम है। जो ही भगवान नारायण ने कहा, आपने हमारे द्वारपालों को श्राप देकर के अच्छा नहीं किया, तो तुरंत फिर कमंडल का जल उन्होंने लिया और बोले, महाराज तो हम आपको भी श्राप देते हैं। अच्छा बताओ, महात्मा अच्छा करने जा रहे हैं कि बुरा? बताओ ना, अच्छे करने जा रहे हैं। क्यों? जैसे आपकी भैंस किसी के खेत में चले जाए तो उलाहना भैंस को दिया जाएगा कि भैंस के मालिक को? द्वारपाल हरि के प्रिय दो। आपके गेट कीपर संत का अपमान कैसे कह रहे हैं? इसलिए बराबर भागीदार आप भी हैं इसमें। तुरंत सनकादिक ऋषियों ने दोबारा फिर कमंडल का जल हाथ में ले लिया और कहने लगे, ये पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान, और इन्हें मारने जाओगे कमलापति भगवान। ये 3 जन्म के लिए राक्षस बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन 3 जन्मों तक इन्हें मारने के लिए आपको भी धरती पे अवतार लेना पड़ेगा। ये आपको साथ। यद्यपि संसार के नियम परमात्मा पर लागू नहीं होते, फिर भी भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, आपका श्राप में स्वीकार है। तुरंत उन जय और विजय का स्वर्ग से पतन हो गया। अब वो अपने भारत भूमि में आकाश मार्ग में घूमा करते थे कि किस घर में हम राक्षस पैदा हो जाए। बंधुओं, भागवत से स्पष्ट दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ये तक लिखा है, आप चाहो तो अपने घर देवता पैदा कर लो, चाहो तो राक्षस पैदा कर लो। सब कुछ इस ग्रंथ में है। अब जय और विजय को श्राप तो हो गया कि जाओ राक्षस हो जाओ, लेकिन किस घर में हो जाए? भाई राक्षस भी हर जगह थोड़ी पैदा होते हैं, वही तो पैदा होंगे जिनके माँ बाप राक्षस का काम करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी लिखते हैं कि 12 साल तक जय और विजय की आत्मा आकाश में भटकती रही, एक भी घर ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जहां वो राक्षस पैदा हो जाए। सबके आचरण देवताओं जैसे, अब राक्षस कहां से पैदा हो? संयोग से एक दिन महामुनि कश्यप यज्ञशाला में बैठकर स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, शाम के समय, संध्या के समय। इतने में उनकी धर्मपत्नी जी पधारी, जिनका नाम था दिति। दिति ने आकर के चरणों में प्रणाम किया अपने पतिदेव के और बोले, उठो। अच्छा। बोले क्यों? बोले हमें काम सता रहा है। महामुनि कश्यप ने कहा, देवी ये संध्या का समय है और संध्या के समय भगवान शंकर अपने भूत प्रीतों के सहित नृत्यलोक में टहला करते हैं।
हमने अभी इसीलिए हमने अपने शिष्यों से कहा दिन भर चाहे जो करो, शाम को संध्या करते मिलना। तो भगवान शंकर जानेंगे बहुत बड़े भगत हैं भाई। वो शाम को आते हैं मृत लोग, बाकी रहते हैं वही। और शाम को जहां वो मृत्यु लोक आए तो जहां तुमको पूजा करते देखेंगे कहेंगे वाह बहुत बड़े भगत। उन्हें क्या पता है कि 5 मिनट कर रहे कि 24 घंटे कर रहे हैं, वो बुधवा बन जाएंगे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ संध्या के समय ही मृत्यु लोक में आते हैं। महामुनि कश्यप ने कहा देवी दिति ये संध्या का समय है, समय और कुसमय का कुछ तो विचार करो। ले लो सचिन, दे दो, ठीक बैठो। बहुत समझाया महामुनि कश्यप ने, लेकिन दिति की समझ में नहीं आया। अंतोगत्वा परिणाम क्या हुआ? दिति ने भावी बस कश्यप संग संध्या में भोग विलास किया और जय और विजय की आत्मा ने आकर गर्भ में निवास किया। अब बताइए इतना स्पष्ट ग्रंथ कौन होगा दुनिया में दूसरा जो साफ साफ कह रहा है जो समय और कुसमय का ध्यान नहीं देते उन्हीं की संतान राक्षस होते हैं। जय और विजय का जन्म हुआ। जन्म से ही महान प्रतापी राक्षस, रास्ते से पीछे बैठिए जाकर के, जो बात बयां करिए पीछे बैठ जाइए। तुम लोग रास्ते वाले कह दिया करें ना कि यहां नहीं और पीछे और पीछे। ध्यान दें। जय और विजय का जन्म हो जाता है। माता पिता ने उनका नाम रख दिया। एक का नाम रखा हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम रखा हिरण्याक्ष। अब वो तो श्रापित ही राक्षस है, उनके सारे आचरण तो राक्षस के होंगे। महान पराक्रमी, महान बलवान, तेजस्वी, तपस्वी महामुनि कश्यप की संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब युवावस्था को प्राप्त हुए तब दोनों दिग्विजय करने के लिए निकले। दोनों दिग्विजय करने के लिए निकले। एक पूरब की ओर चला, दूसरा पश्चिम की ओर चला। लक्ष्य भी निश्चित है कि पूरब से दक्षिण तक तुम देख लेना और पश्चिम से उत्तर तक हम देख लेंगे। एक छत्र पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीत लिया। समस्त राजाओं को पराजित करने के बाद छोटे भाई हिरण्याक्ष ने अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप से कहा अब तुम राजा बन जाओ और इस पृथ्वी पर अकंटक राज्य करो। तो हिरण्यकश्यप को राजा बना दिया गया और उसने राजधानी कौन सी चुनी? हरिद्रोही। मैं स्थान भी बताता जाता हूं, जो भी कथा कहूंगा स्थान बता दूंगा। हिरण्यकश्यप की राजधानी हरिद्रोही, आज की भाषा में भारत देश के उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई, सीतापुर के बगल में। इसी का प्राचीन नाम है हरिद्रोही, आजकल उसको कहते हैं हरदोई। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, आज भी हरदोई जिला की देहात की भाषा में रा नहीं बोला जाता। आज भी जैसे हरदी है तो नहीं कहेंगे हरदी, मिर्चा, आज भी रा नहीं बोला।